श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों करवाया? श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध इसलिए करवाया क्योंकि यह धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम था। युद्ध के पीछे कई कारण और उद्देश्यों को देखा जा सकता है, जो केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं थे, बल्कि मानवता और धर्म की पुनर्स्थापना से जुड़े हुए थे। महाभारत के युद्ध के पीछे श्री कृष्ण के उद्देश्य: 1. धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब भी धर्म, सत्य और न्याय कमजोर होता है और अधर्म, अन्याय, अनीति प्रबल होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। महाभारत के समय अधर्म अपने चरम पर था। कौरवों के अन्याय, छल और अत्याचारों ने धर्म की मर्यादा को खंडित कर दिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध का मार्ग चुना। जी, पांडवों का अधिकार दिलाना। पांडव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, जबकि कौरव अधर्म, लालच और अन्याय के प्रतीक थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों को उनका उचित अधिकार, हस्तिनापुर का राज्य, मिले। अन्याय और अधर्म का अंत। कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, द्रौपदी का अपमान किया और बार बार उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने देखा कि कौरवों का यह अन्याय और अहंकार बिना युद्ध के समाप्त नहीं होगा। मानवता का कल्याण। महाभारत का युद्ध केवल एक राजनीतिक या पारिवारिक संघर्ष नहीं था। यह मानवता को यह संदेश देने के लिए था कि जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तो उसे समाप्त करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध के माध्यम से यह सिखाया कि धर्म के लिए लड़ना कभी गलत नहीं है। 5. कर्म और भाग्य का पाठ सिखाना। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। इसमें उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान समझाया। ये युद्ध अर्जुन के भ्रम को दूर करने और मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाने के लिए भी था। सेक्स, समाज को अधर्मी शासकों से मुक्त करना। कौरव और उनकी सेना उस समय के कई अधर्मी और अत्याचारी राजाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इस युद्ध के माध्यम से श्री कृष्ण ने अधर्मी शासकों का अंत कर समाज को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। श्री कृष्ण की भूमि कयास। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दूत बनकर कौरवों के पास शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में इनकार कर दिया और कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। जब शांति का मार्ग असफल हुआ, तो श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध को अनिवार्य मान लिया। मध्यस्थ और सारथी। युद्ध में श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि अपनी चतुराई और नीति से युद्ध के परिणाम को धर्म की ओर मोड़ दिया।